नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है एयू कैंपस पर। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले कुछ समय से मैं कोई भी वीडियो नहीं ला पा रहा था। निश्चित रूप से आप लोग भी जान ही रहे होंगे, इस समय जो दौर चल रहा है, बहुत ही बुरे दौर से हम लोग गुजर पा रहे हैं। लगभग इस सदी के तो सबसे बुरे दिनों में से एक ये दौर चल रहा है। हम लोगों ने अपने आसपास के बहुत सारे लोगों को खो दिया और उस दर्द को अभी भी नहीं भूल पा रहे हैं, और ये चीज़ें लगभग धीरे धीरे अब नॉर्मल की तरफ अग्रसर हो रही हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें लगभग 15-20 मई तक फिर नॉर्मल अवस्था में आ जाएंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का यह वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ बहुत सारे डाउट से क्लियर करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को विदित होगा कि 4 मई को इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जो नोटिस जारी की प्रमोशन के रिगार्डिंग, उसमें फर्स्ट ईयर के बच्चों को कहा गया है कि उनका एग्ज़ामिनेशन कराया जाएगा जुलाई और अगस्त में। पहली बात तो ये कंफर्म है कि एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन कराने की बात कही गई है। जो अभी नोटिस की बात करते हैं और क्या रियलिटी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की और क्या नोटिस होती है, इसकी बात आप लोग जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो आने वाले कुछ समय में जान ही जाएंगे। आपको ये समझना सिर्फ ज़रूरी है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जो नोटिस जारी की है, उसमें सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर को तो प्रमोट कर दिया है। आपको फर्स्ट ईयर वालों को ये कह दिए हैं कि अभी आपका प्रमोशन नहीं हुआ है, आपकी जो परिस्थितियाँ होंगी उस परिस्थितियों के हिसाब से आपका एग्ज़ामिनेशन जुलाई या अगस्त में कंडक्ट हो सकता है। परिस्थितियाँ अगर अनुकूल रही तो होंगी और नहीं अनुकूल रही तो नहीं होंगी। और आपको ये समझना ज़रूरी है कि पिछली बार जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे तो ऐसी ही समस्याओं का हम लोग झेलते रहें, ऐसी ही समस्याओं में बंधे रहें। ऐसा होता था कि एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, फिर कल बैठक होती थी नहीं ऑनलाइन होगा, फिर ऑफलाइन होगा, फिर ऑनलाइन होगा, फिर नहीं प्रमोशन होगा। ऐसे करते करते हम लोगों का प्रमोशन ये लोग किए अक्टूबर में जाके। अक्टूबर नवंबर में प्रमोशन हुआ मेरे भाई, और तब तक ये लोग कंफर्म नहीं किए। ये लोग आपको जैसे अभी नहीं बताएंगे कि हम प्रमोट कर दें। अगर अभी बता देंगे कि आपका प्रमोशन हो गया है तो निश्चित रूप से आप इस जो एक छत्र छाया है विश्वविद्यालय की और पढ़ाई की, आप उससे बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे। ये लोग चाहते हैं कि आप इससे जुड़े रहें और आप उसी तरह से अभी अपनी पढ़ाई और ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू करते रहें। इस उद्देश्य से इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अभी आपको ये बताया है कि आपका एग्ज़ाम होगा जुलाई और अगस्त में। बहुत सारे लोगों ने कैंपेन भी चलाए, क्या नाम से, ट्विटर से लेके बहुत सारी जगह पे, कि इसको कंफर्म कर देना चाहिए, लेकिन अब नहीं किया है तो उसका क्या सॉल्यूशन है आपको ये समझना ज़रूरी है। देखिए, आपको उसको तो आप कर ही सकते हैं, कैंपेन चलाइए या जो मर्ज़ी कीजिए, लेकिन आपको मैं यही सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, और शुरू से लेकर जब से आप लोग मुझसे जुड़े हैं मैं एक ही चीज़ आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपने अपने 1 साल गंवा दिए हैं। लगभग आपके फर्स्ट ईयर ख़त्म हो गए हैं, आप अब लगभग सेकेंड ईयर में जाने वाले हैं, और सेकेंड ईयर जैसे ही आपका ख़त्म होगा आप थर्ड ईयर में चले जाओगे, और उसके बाद फिर आप एमए एंट्रेंस और थर्ड ईयर एग्ज़ाम की तैयारी करोगे। अभी आपके पास ये जो 2 साल का टाइम था, इस 2 साल में आपके पास मौका था कुछ भी करने का, कुछ भी एक्स्ट्रा करने का। जैसे आप मैथमेटिक्स, एसएससी की कोई भी जनरल कोचिंग कर सकते थे, और हमें पता भी है कि इसमें जितने भी लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं लगभग सारे ही लोग मध्यवर्गीय परिवार के ही होते हैं, इसमें कोई बहुत अच्छे परिवार का नहीं होता है। तो आपको ये करना चाहिए, अभी से भी बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, करियर बिल के थ्रू आप ले सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा प्लेटफार्म है। वहाँ से लेके आप 2 सब्जेक्ट लेके, चाहे सिर्फ मैथ स्पेशल लेके या फिर इंग्लिश स्पेशल लेके, आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा ही तो इसमें कौन बड़ी बात है। जब जुलाई अगस्त में अगर कंडीशन सही हो गई, आप लोग इलाहाबाद आएंगे ही। अगर कंडीशन नहीं सही होगी तो नहीं होगा, और होगी तो होगा। तो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके लिए भी आप अगर घर पे हैं तो पढ़ाई लिखाई करते रहिए उसी अंदाज में। मतलब घर पे कितनी पढ़ाई हो सकती है, आपको मैक्सिमम 1-2 घंटे ही पढ़ने होंगे, उतना ही पढ़ते रहेंगे आप, तो आप निश्चित रूप से अच्छा कर जाएंगे। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से कि आगे के लिए आपको बस इतना ही करना है कि आप अपना सिलेबस देखते रहें,
देखो यार, जो जितने भी लोग यहाँ के सब्जेक्ट ऐसे जिनको भी ज्योग्राफी अलाट हुई है, इकोनॉमिक्स अलाट हुई है, हिस्ट्री अलाट हुई है, पॉलिटिकल साइंस हुई है, मतलब जितने भी जीएस के सब्जेक्ट हैं, आप लोग भी ये बात भली भांति जानते हैं कि यहाँ का सिलेबस ना केवल बीए का सिलेबस है, और यहाँ की बुक ना केवल बीए की है, वो लगभग यूपीएससी के रिकमेंड की जाती है यूपीएससी में भी, और उसके सिलेबस से मैच करती है। ना केवल यूपीएससी में ही, अगर आपकी ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट हैं तो आपको कोई भी एग्जाम देंगे दुनिया का, इंडिया का कोई भी एग्जाम देंगे, चाहे एसएससी से लेकर यूपीएससी तक दें, तो अगर ज्योग्राफी के प्रश्न आते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी की जो सविंद्र सिंह की बुक है उससे बाहर नहीं जाना है। तो आपको बहुत कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करनी है रिदम के साथ। देखो यार, 1 साल बीत गया, पता नहीं चला आप लोगों को, ऐसे ही दूसरा साल ही बीत जाएगा, हम लोगों का 2 साल बीत गया, थर्ड ईयर में जाने वाले हैं। लेकिन अभी तक सच्चाई ये है कि अभी तक हम लोग एनसीईआरटी की 42 बुक होती हैं टोटल, कक्षा 6 से लेकर 12 तक की, वो किसी भी बच्चे की ख़त्म नहीं हुई है, और समय ऐसे ऐसे बीतता जाता है। तो अगर आप लोग 12th के बाद आए हो ग्रेजुएशन करने, तो मेरी यही सलाह रहेगी कि जहाँ पे भी हो पढ़ने की कोशिश करो, 2-4 बुक ही पढ़ो, एक ही सब्जेक्ट पढ़ो, जो आपको अलाट हुई है बीए में वही पढ़ो, 4 ना पढ़ो, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हिस्ट्री पॉलिटी साथ ना पढ़ पाओ तो एक ही पढ़ो, लेकिन पढ़ते रहो। अब देखो, सबसे बड़ा जो आपके सारे डाउट हैं, मैं संक्षेप में इस सेशन को कंक्लूड करता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि अगर आपका एग्ज़ाम, अभी देखो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जुलाई में अगर कंडीशंस ठीक ठाक हो जाती हैं, मान लो वैक्सीनेशन हो भी रहा है और चीज़ें लगभग सामान्य हो गई, तो आपका ये ऑनलाइन एग्ज़ाम ले लेंगे। अगर नहीं लेते हैं तो भी कोई बात नहीं, और लेंगे ही तो उसमें क्या दिक्कत है, ऑनलाइन एग्ज़ाम दे देंगे। दूसरी बात ये समझना ज़रूरी है कि अब इसका चोंचला छोड़ के आपको वही करना है जो मैं हमेशा से बताता आ रहा हूँ, और लगभग समय बीतता गया, 1 साल आपने अपने लगभग ख़त्म कर दिए हैं। घर पे पढ़ना मुश्किल होता है, ये बात को मैं भी समझ पा रहा हूँ और महसूस भी कर रहा हूँ पिछले लगभग 20 दिनों से कि घर पे पढ़ना कितना मुश्किल होता है। तो आप उसमें भी, लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ आप 2 घंटे भी अगर निकाल के पढ़ रहे हैं और एक सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं तो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोगों का थोड़ा सा भी रुझान है, मतलब अगर घर पे इतनी सक्षम है लोग कि आपको एफर्ड कर सकते हैं कि आप सीधे यूपीएससी ही करें, नहीं हम सिर्फ आईएएस की ही तैयारी करेंगे, उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं देना है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको है, मतलब अगर आपकी चॉइस है कि आपको एसएससी के थ्रू मतलब जॉब भी ले लेनी है या फिर कहीं सेटल होकर आगे पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए आपको अभी से शुरू कर देना चाहिए उसमें पढ़ाई के लिए। इसके लिए आप बहुत सारे ऑनलाइन चीज़ें देखो यार, ये जब से ऑनलाइन चीज़ें आई हैं ना, ये कंपटीशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लग रही हैं। तो आप लोग इस कंपटीशन के दौर में अगर इसके साथ नहीं चलेंगे तो आप लोग काफ़ी पीछे हो जाएंगे। तो बस आपको मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर वालों के लिए ही बनाता हूँ, और हमेशा ही बनाता हूँ और बनाता भी रहूँगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, मेरे दोस्त। आपको इतनी चीज़ समझ में अगर आ गई होगी तो मुझे लगता है कि आपका जो सबसे बड़ा डाउट था ऑनलाइन एग्ज़ाम के लेके आप लोग जो परेशान थे, अभी जुलाई अगस्त की बात है, अभी भी आपके पास मई जून जुलाई अगस्त लगभग 3 महीने टाइम है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे भाई एक एक सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करो। उसके बाद भी अगर तुम लोग कहोगे कमेंट करना, तो मैं अभी से ही तुमको क्वेश्चन लिख के, क्वेश्चन कैसे लिखना है वो भी करवा दूंगा। लास्ट टाइम पे मैंने कहा था कि मैं आपको सीधे सीधे प्रश्न कैसे लिखना है मैं खुद लाइव करवा दूंगा, करवा के दिखला दूंगा। उसके लिए टेंशन ना लीजिए आप लोग मैं जो कह रहा हूँ उस एक ही बात को समझिए कि आप एक सब्जेक्ट पकड़ें, चाहे ज्योग्राफी पकड़ें, चाहे इकोनॉमिक्स पकड़ें, चाहे हिस्ट्री पकड़ें, चाहे पॉलिटी पकड़ें, लेकिन उसको इतनी परफेक्ट अप्रोच के साथ ख़त्म करिए, उसकी इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए कि बार बार ना पढ़ना पड़े। आपको अभी ये ज़रूरत नहीं है, ऐसा तो नहीं है आपको कल एग्ज़ाम देना है, तो आपके पास टाइम है तो उसको सकारात्मक वे में यूज़ कीजिए। बस इतना ही मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।